ये 4 डरावनी कहानियों के खतरनाक कलेक्शन अब तक की सबसे फेमस डरावनी घटनाएं हैं। ये सभी ऐसे चौंकाने वाले पलों के साथ समाप्त होती हैं जो सुनने वालों को असहज कर देती हैं। ये मामले कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें इस वीडियो को अभी छोड़ देने का सुझाव दूंगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक से खूंखार स्थिति तक पहुंचने वाला है। और जो अभी भी इस वीडियो को जारी रख रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रोमांचक यात्रा का आनंद उठाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये तिहाड़ जेल का किस्सा है। यहाँ पर ना रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी आंखों के सामने एक व्यक्ति को देखता है जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रमेश इसको देखकर अपनी आत्मा में सोचता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसको पश्चाताप नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके चेहरे पे बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं दिख रहा है। इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला है, मेरे बीवी बच्चों को किसी को नहीं छोड़ा है। मुझे इसको देखकर ऐसा लगता था कि मैं ना को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जब अब मैं इसको देखता हूँ तो इसके लंबे लंबे बाल, इसके चेहरे पर एक अजीब सी खरोच लगी हुई है, इसने गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। ये राक्षस कौन है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसने ऐसा क्यों किया। अब रमेश के मन में ये सारे सवाल पैदा हो ही रहे थे तो इतने में ना धाड़ देने जेल का दरवाजा खुलता है और पीछे से जेलर आता है और रमेश को बोलता है, क्या आपका काम हो गया। जेलर बहुत ही गुस्से में बोलता है ये बात। तो रमेश बोलता है हाँ। तो जेलर रमेश को बोलता है, अब तुम्हारा फांसी का टाइम आ गया। ये जो बात है ना वो बहुत ही हल्के से बोलता है। तो रमेश सर हिलाता है। तो जेलर ना रमेश को पूछता है कि मैं तुमसे क्या एक सवाल जान सकता हूँ। तो रमेश बोलता है हाँ पूछिए, क्या जानना है आपको। तो जेलर रमेश को पूछता है कि तुमने फांसी चढ़ने से पहले अपने आप को बड़े से मिरर में क्यों देखना चाहा। तो रमेश ना मुस्कुराता है, फिर से अपने आप को बड़े से मिरर में देखता है और मिरर के सामने से हटकर जेलर के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम मैरी है। मैरी की उम्र 4 साल की है। एक बार ना मैरी की एक फ्रेंड का बर्थडे था। सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। रात के ना लगभग 11:50 को ये लोग अपने घर पर आते हैं और मैरी को उसके रूम में सुला देते हैं। जो मैरी की मम्मी होती है ना वो बुक्स पढ़ने के लिए अपना बेडरूम में चली जाती है और क्रिकेट का अभी मैच चल रहा होता है। तो मैरी के जो डैडी है ना वो बोलते हैं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैं मैच देखकर आऊँगा, बाद में मैं सो जाऊँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। अपना मैच देखते देखते इसके डैडी की आँख लग जाती है तो ये हॉल में ही सो जाते हैं। 10 मिनट के बाद ना मैरी अपने पापा के पास आती है और उनकी ना आस्तीन पकड़ के, शर्ट की आस्तीन पकड़ के हिलाती है। तो उसके पापा की आँख खुलती है और वो बोलते हैं हाँ बेटा क्या हुआ। तो मैरी बोलती है पापा नेक्स्ट मंथ में मैं कितने साल की हो जाऊंगी। तो उसके पापा ना मस्ती में बोलते हैं बेटा मेरे को नहीं पता आप कितने साल के हो जाओगे, आप बताओ ना आप कितने साल के हो जाओगे। तो मैरी ना अपने पापा का हाथ ऐसे आगे करती है और खून से सनी हुई 4 कटी हुई उंगलियां अपने पापा के हाथ पर रख देती है। ये देखकर इसके पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। फटाफट इसकी मम्मी को बुलाते हैं और ना ये लोग मैरी को पूछते हैं बेटा ये कटी हुई उंगलियां आपको कहाँ से मिली है, किसकी है। तो मैरी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप अपने खिलौनों के साथ खेलती है, स्माइल देती है और कोई रिप्लाई नहीं करती है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि हमारी बेटी के पास ये कटी हुई उंगलियां किसकी आ गई है, ये किसकी खून से सनी हुई उंगलियां हैं। लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता। अहमदाबाद में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
जहाँ के ना कुछ सीनियर स्टूडेंट्स एक बार अपने जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक तपन नाम का जो स्टूडेंट है ना, वो जूनियर है, वो ना अपने सीनियर्स को बोलता है कि मैं भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरा मानना ये है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है। सब सीनियर स्टूडेंट्स इस तपन पर बहुत हंसते हैं और इसको एक चैलेंज देते हैं और बोलते हैं कि अगर तू भूत प्रेत को नहीं मानता है ना, तो 2 दिन के बाद अमावस की रात है, तू ऐसा करना, मुर्दा घर में जाना, अपने साथ 10 गुलाब के फूल लेकर जाना और हर एक मुर्दे के हाथ में ना एक एक गुलाब रख देना। तो ये बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं लगता है। अब अमावस की रात आती है तो ये ना रात के 12 बजे के बाद मुर्दा घर में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे ना ऐसे ही खुले पड़े थे। भारतीय मुर्दे घरों में ना अक्सर जितनी भी ताजी लाशें होती है ना, वो खुली ही रख दी जाती है। तो ये देखता है कि बहुत सारी लाशें ऐसी ही पड़ी हैं। तो तपन ना हर एक लाश के हाथ में ना एक एक गुलाब का फूल रख देता है। वो 10 लाशों के हाथ में 10 फूल डाल देता है और फाइनली ये अपना वापस मेन गेट से बाहर निकलने ही वाला होता है ना, इतने में एक लाश उठ के बैठ जाती है और वो जोर से बोलती है, मेरा गुलाब कहाँ है। ये आवाज सुनकर जैसे तपन टर्न मारता है और उस डेड बॉडी को देखता है ना, ऑन द स्पॉट तपन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। सूरज नाम का एक स्टूडेंट जो कि एक हॉस्टल में रहता है, वो ना सुबह 5:30 बजे अपनी 2 महीने की छुट्टियां खत्म करने के बाद हॉस्टल में आता है। वो देखता है कि मेन गेट पे ना सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं है। उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसको इतने साल इस हॉस्टल में रहते हुए हो गए हैं, अक्सर वो देखता था कि सिक्योरिटी जो गार्ड है ना मेन गेट पर होता ही होता है। ये देखता है कि यार आज क्यों नहीं है, बड़ा अजीब बात है। ये क्या करता है, सीधा अपना सामान उठाता है और कंपाउंड की ओर बढ़ता है। इसका जो हॉस्टल है ना मेन गेट से आधे किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब जैसे जैसे कंपाउंड की ओर बढ़ता जा रहा है ना, इसको और ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है क्योंकि ये पाता है कि पूरा कंपाउंड खाली है। जब ये पहले अभी सुबह सुबह आता था कंपाउंड में ना, तो ये देखता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जॉगिंग करते थे, इवन की जो टीचर्स थे वो अपने डॉगी को घुमाते थे, झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा होता था, चारों तरफ चहल पहल होती थी। आज अचानक से पूरा हॉस्टल क्यों खाली है, पूरा कंपाउंड क्यों खाली है, कहीं किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है, ये ऐसा हो क्या रहा है। ये मन में सोचता है यार कहीं छुट्टियां बढ़ तो नहीं गई, मुझे ही ना पता चला कि छुट्टियां बढ़ गई हो। तो ये ना अपने दोस्त को कॉल लगाता है। तो इसका दोस्त जैसे ही फोन उठाता है वो बोलता है कि यार मैं ना हॉस्टल के कमरे में हूँ, पूरा हॉस्टल खाली है, कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला रूम में हूँ। तो ये अपने दोस्त को बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी ही टाइम में आता हूँ, फटाफट मैं अपना सामान रखकर तेरे पास आता हूँ। तो इसका दोस्त बोलता है ठीक है। अब ना सूरज अपने रूम में अपना सामान अच्छे से सेट कर देता है और अपने दोस्त के रूम में जाता है। जब दोस्त के रूम में जाता है तो ये पाता है कि रूम में तो कोई भी नहीं है। इसको लगता है कि शायद हो सकता है बाथरूम में हो। ये बाथरूम में भी देखता है, वहां पर भी कोई नहीं होता। ये सोचता है कि हो सकता है लॉबी में होगा। जैसे ये लॉबी में जाता है ना, वहां पर भी कोई नहीं होता है। तो इसके दोस्त का इसको कॉल आता है। तो इसका दोस्त ना बहुत ही गुस्से में चिड़चिड़ी आवाज में बोलता है कि कहाँ हो तुम। तो ये बोलता है मैं तो लॉबी में हूँ। बोले क्या बकवास मारते हो, जिसको भी कॉल करो वो बोलता है मैं लॉबी में हूँ, मैं लॉबी में हूँ, लॉबी में तो कोई भी नहीं है। इसका दोस्त ना गुस्से में ये बोलकर फोन काट देता है। ये बोलता है यार ऐसा क्या अजीब सा बिहेव कर रहा है, मैं तो लॉबी में हूँ, इसको क्या हो गया, इतना क्यों चिढ़ रहा है। ये ना वॉशरूम जाता है और जैसे ही ये अपने हाथ धोता है ना और सामने मिरर में देखता है तो इसको पीछे की दीवार तो नजर आती है, लेकिन ये अपने आप को मिरर में देख ही नहीं पाता है। ये बड़ा चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं अपने आप को मिरर में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ये सब सोचते सोचते ना इसको पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। पानी की तरह इसके सर से पसीना बहना स्टार्ट हो जाता है, जो कि सीधा इसकी कमर पर जाता है। इसको वो बूंदे महसूस होती है कि मेरे पसीने की जो बूंदे हैं मेरी कमर पर गिर रही हैं, लेकिन मेरा चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, घबरा
घबरा जाता है और फाइनली बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जब इसकी आँख खुलती है ना, तो ये अपने आप को हॉस्टल के कमरे में पाता है। आजू बाजू बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके खड़े हुए होते हैं। तो ये अपने साथ हुए हादसे के बारे में ना अपने दोस्तों को बताता है। तो इसके दोस्त काफ़ी सारे, जो 10-15 दोस्त होते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि हाँ यार, हमारे साथ भी यही हादसा हुआ था। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि इनके साथ ये क्या हुआ था। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये आसमानी घटनाएं घटती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया कोई छोटी जगह है, जैसा कि कुछ लोग कहते और मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।